नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हिंदी पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे मानसरोवर भाग 1 की कहानी झांकी, जिसके लेखक है प्रेमचंद। आइए देखते हैं इस कहानी को। कई दिनों से घर में कलह मचा हुआ था। माँ अलग मुंह फुलाए बैठी थी, स्त्री अलग। शादीशुदा जीवन की कहानी है। माँ सास और बहू में तो झगड़ा होता ही है। घर की वायु में जैसे विष भरा हुआ था। रात को भोजन नहीं बना, दिन को मैंने स्टोव पर खिचड़ी डाली, पर खाया किसी ने नहीं। बच्चों को भी आज भूख न लगी थी। छोटी लड़की कभी मेरे पास आकर खड़ी हो जाती, कभी माता के पास, कभी दादी के पास, पर कहीं उसके लिए प्यार की बातें न थी। कोई उसे गोद में न उठाता था, मानो उसने भी अपराध किया हो। लड़का शाम को स्कूल से आया, किसी ने उसे कुछ खाने को न दिया, ना उससे बोला, ना कुछ पूछा। दोनों बरामदे में मन मारे बैठे हुए थे और शायद सोच रहे थे, घर में आज क्यों लोगों के हृदय उनसे इतने फिर गए हैं। भाई बहन दिन में कितनी बार लड़ते हैं, रोना पीटना भी कई बार हो जाता है, पर ऐसा कभी नहीं होता कि घर में खाना न पके या कोई किसी से बोले नहीं। यह कैसा झगड़ा है कि 24 घंटे गुजर जाने पर भी शांत नहीं होता। यह शायद उनकी समझ में न आता था। झगड़े की जड़ कुछ न थी। अम्मा ने मेरी बहन के घर तीजा भेजने के लिए जिन सामानों की सूची लिखाई, वह पत्नी जी को घर की स्थिति देखते हुए अधिक मालूम हुई। अम्मा खुद समझदार है, उन्होंने थोड़ी बहुत काट छाट कर दी थी, लेकिन पत्नी जी के विचार से और काट छाट होनी चाहिए थी। 5 साड़ियों की जगह 3 रहे तो क्या बुराई है। खिलौने इतने क्या होंगे, इतनी मिठाई की क्या जरूरत। उनका कहना था, जब रोजगार में कुछ मिलता नहीं, दैनिक कार्यों में खींचतान करनी पड़ती है, दूध घी बजट में तकलीफ हो गई, तो फिर तीजे में क्यों इतनी उदारता की जाए। पहले घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाते हैं, यह नहीं कि मस्जिद में तो दिया जला दे और घर अंधेरा पड़ा रहे। इसी बात पर सास बहू में तकरार हो गई। फिर साखें फूट निकली। बात कहाँ से कहाँ पहुँची। गड़े हुए मुर्दे उखाड़े गए। अनियोक्तियों की बारी आई। व्यंग के दौर शुरू हुआ और मौन अलंकार पर समाप्त हो गया। मैं बड़े संकट में था। अगर अम्मा की तरफ से कुछ कहता हूँ तो पत्नी जी रोना धोना शुरू करती है, अपने नसीबों को कोसने लगती है। पत्नी किसी कहता हूँ तो जन्म मुरीद की उपाधि मिलती है, इसलिए बारी बारी से दोनों पक्षों का समर्थन करता जाता था। पर स्वार्थवश मेरी सहानुभूति पत्नी के साथ ही थी। खुलकर अम्मा से कुछ न कहा सकता था, पर दिल में समझ रहा था कि ज्यादती इन्हीं की है। दुकान का यह हाल है कि कभी कभी बोहनी भी नहीं होती, असामियों से टका वसूल नहीं होता, तो इन पुरानी लकीरों को पीटकर क्यों अपनी जान संकट में डाली जाए। बार बार इस गृहस्थी के जंजाल पर तबीयत झुंझलाती थी। घर में 3 तो प्राणी हैं और उनमें भी प्रेम भाव नहीं। ऐसी गृहस्थी में तो आग लगा देनी चाहिए। कभी कभी ऐसे सनक सवार हो जाती थी कि सबको छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाऊं। जब अपने सिर पड़ेगा तब इनको होश आएगा, तब मालूम होगा कि गृहस्थी कैसे चलती है। क्या जानता था कि यह विपत्ति झेलनी पड़ेगी। नहीं, विवाह का नाम ही न लेता। तरह तरह के कुत्सित भाव मन में आ रहे थे। कोई बात नहीं, अम्मा मुझे परेशान करना चाहती है। बहू उनके पाँव नहीं दबाती, उनके सिर में तेल नहीं डालती, तो इसमें मेरा क्या दोष। मैंने उनसे मना तो नहीं कर दिया है। मुझे तो सच्चा आनंद होगा यदि सास बहू में इतना प्रेम हो जाए, लेकिन यह मेरे बस की बात नहीं कि दोनों में प्रेम डाल दूं। अगर अम्मा ने अपनी सास की साड़ी धोई है, उनके पांव दबाए हैं, उनकी घुड़कियाँ खाई हैं, तो आज वह पुराना हिसाब बहू से क्यों चुकाना चाहती हैं। उन्हें क्यों नहीं दिखाई देता कि अब समय बदल गया है। बहुएं अभयवश सास की गुलामी नहीं करती। प्रेम से चाहे उनके सिर के बाल नोच लो, लेकिन जो रोब दिखाकर उन पर शासन करना चाहो तो वह दिल लद गए। सारे शहर में जन्माष्टमी का उत्सव हो रहा था। मेरे घर में संग्राम छिड़ा हुआ था। संध्या हो गई थी पर घर अंधेरा पड़ा था, मनहूसियत छाई हुई थी। मुझे अपनी पत्नी का पर क्रोध आया। लड़ती हो लड़ो, लेकिन घर में अंधेरा क्यों रखा है। जाकर कहा, क्या आज घर में चिराग न जलेंगे। पत्नी ने मुंह फुलाकर कहा, जला क्यों नहीं लेते, तुम्हारे हाथ नहीं है। मेरी देह में आग लग गई। बोला, तो क्या जब तुम्हारे शरण नहीं आए थे तब घर में चिराग न जलते थे। अम्मा ने आग को हवा दी नहीं, तब सब लोग अंधेरे ही में पड़े रहते थे। पत्नी जी को अम्मा की इस टिप्पणी ने जामे के बाहर कर दिया। बोली, जलाते होंगे मिट्टी की कुप्पी, लालटेन तो मैंने नहीं देखी। मुझे इस घर में आए 10 साल हो गए। मैंने डांटा, अच्छा चुप रहो, बहुत बढ़ो नहीं। ओहो, तुम तो ऐसे डांट रहे हो जैसे मुझे मोल लाए हो। मैं कहता हूँ चुप रहो।
क्यों चुप रहूं? अगर एक कहोगे तो दो सुनोगे। इसी का नाम पतिव्रत है। जैसा मुंह होता है वैसे ही बीड़े मिलते हैं। मैं परास्त होकर बाहर चला आया और अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ उस मनहूस घड़ी को कोसने लगा जब इस कुलच्छनी से मेरा विवाह हुआ था। इस अंधकार में भी 10 साल का जीवन सिनेमा चित्रों की भांति मेरे नेत्रों के सामने दौड़ गया। उसमें कहीं प्रकाश की झलक न थी, कहीं स्नेह की मृदुता न थी। सहसा मेरे मित्र पंडित जयदेव जी ने द्वार पर पुकारा, अरे आज यह अंधेरा क्यों कर रखा है जी? कुछ सुस्ता ही नहीं, कहाँ हो? मैंने कोई जवाब न दिया। सोचा यह आज कहाँ से आकर सिर पर सवार हो गए। जयदेव ने फिर पुकारा, अरे कहाँ हो भाई, बोलते क्यों नहीं? कोई घर में है या नहीं? कहीं से कोई जवाब न मिला। जयदेव ने द्वार को इतनी जोर से झंझोड़ा कि मुझे भय हुआ कहीं दरवाजा चौखट बाजू समेत गिर न पड़े। फिर भी मैं बोला नहीं। उनका आना खल रहा था। जयदेव चले गए। मैंने आराम की सांस ली। 12 शैतान टला। एक घंटों सिर खाता, मगर 5 ही मिनट में फिर किसी के पैरों की आहट मिली और अब की टॉर्च के तीव्र प्रकाश से मेरा सारा कमरा भर उठा। जयदेव ने मुझे बैठे देखकर कुतूहल से पूछा, तुम कहाँ गए थे जी? घंटों चीखा, किसी ने जवाब तक ना दिया। यह आज क्या मामला है? चिराग क्यों नहीं चले? मैंने बहाना किया, क्या जाने मेरे सिर में दर्द था। दुकान से आकर लेटे तो नींद आ गई और सोए तो घोड़ा बेचकर मुर्दों से शर्त लगाकर। हाँ यार, नींद आ गई, मगर घर में चिराग तो जलाना चाहिए था या उसका रिट्रेचमेंट कर दिया। आज घर में लोग व्रत से थे, हाथ ना खाली होगा। खैर चलो, कहीं झांकी देखने चलते हो? सेठ घूरे मल के मंदिर में ऐसी झांकी बनी है कि देखते ही बनता है। ऐसे ऐसे शीशे और बिजली के सामान सजाए हैं कि आंखें झपक उठती है। सिंहासन के ठीक सामने ऐसा फव्वारा लगाया है कि उसमें से गुलाब जल की फुहारें निकलती है। मेरा तो चोला मस्त हो गया, सीधे तुम्हारे पास दौड़ा चला आ रहा हूँ। बहुत झांकियाँ देखी होंगी तुमने, लेकिन यह और ही चीज़ है। आलम फटा पड़ता है। सुनते हैं दिल्ली से कोई चतुर कारीगर आया है, उसी की यह करामात है। मैंने उदासीन भाव से कहा, मेरी तो जाने की इच्छा नहीं है भाई, सिर में जोर का दर्द है। तब तो जरूर चलो, बहुत दिक्कत करते हो। इसी मारे मैं चुपचाप पड़ा था कि किसी तरह यह बला टले, लेकिन तुम सिर पर सवार हो गए। कह दिया मैं न जाऊँगा और मैंने कह दिया मैं ज़रूर ले जाऊँगा। मुझ पर विजय पाने का मेरे मित्रों को बहुत आसान नुस्खा याद है। यूँ हाथापाई, दीका मुश्ती, धौल धप्पे में किसी से पीछे रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन किसी ने मुझे गुदगुदाया और परास्त हुआ। फिर मेरी कुछ नहीं चलती। मैं हाथ जोड़ने लगता हूँ, गिड़गिड़ाने लगता हूँ और कभी कभी रोने भी लगता हूँ। जयदेव ने वही नुस्खा आजमाया और उसकी जीत हो गई। संधि की वही शर्त ठहरी कि मैं चुपके से झांकी देखने चला चलूँ। सेठ घूरेलाल उन आदमियों में हैं जिनका प्रातः को नाम ले लो तो दिन भर भोजन न मिले। उनके मक्खी चूस पन्ने की सैकड़ों की दंत कथाएं नगर में प्रचलित है। कहते हैं एक बार मारवाड़ का एक भिखारी उनके द्वार पर डट गया कि भिक्षा लेकर ही जाऊंगा। सेठ जी भी अड़ गए कि भिक्षा न दूंगा चाहे कुछ हो। मारवाड़ी उन्हीं के देश का था। कुछ देर तो उनके पूर्वजों का बखान करता रहा, फिर उनकी निंदा करने लगा। अंत में द्वार पर लेट रहा। सेठ जी ने रत्ती भर परवाह न की। भिक्षुक भी अपनी धुन का पक्का था। सारा दिन द्वार पे बेदाना पानी पड़ा रहा और अंत में वहीं मर गया। तब सेठ जी पसीजे और उसकी क्रिया इतनी धूमधाम से की कि बहुत कम किसी ने की होगी। भिक्षुक का सत्याग्रह सेठ जी के लिए वरदान हो गया। उनके अंतःकरण में भक्ति का जैसे स्रोत खुल गया। अपनी सारी संपत्ति धर्मार्थ अर्पण कर दी। हम लोग ठाकुरद्वारे में पहुंचे तो दर्शकों की भीड़ लगी हुई थी। कंधे से कंधा छिलता था। आने और जाने के मार्ग अलग थे, फिर भी हमें आधे घंटे के बाद भीतर जाने का अवसर मिला। जयदेव सजावट देख देख कर लोटपोट हुए जाते थे, पर मुझे ऐसा मालूम होता था कि इस बनावट और सजावट के मेले में कृष्ण की आत्मा कहीं खो गई है। उनकी वह रत्न जनित जटित बिजली से जगमगाती मूर्ति देखकर मेरे मन में ग्लानि उत्पन्न हुई। इस रूप में भी प्रेम का निवास हो सकता है? मैंने तो रत्नों में दर्प और अहंकार ही भरा देखा है। मुझे उस वक्त यही याद न रही कि यह एक करोड़पति सेठ का मंदिर है और धनी मनुष्य धन में लौटने वाले ईश्वर की ही कल्पना कर सकता है। धनी ईश्वर में ही उसकी श्रद्धा हो सकती है। जिसके पास धन नहीं वह उसकी दया का पात्र हो सकता है, श्रद्धा का कदापि नहीं। मंदिर में जयदेव को सभी जानते हैं, उन्हें तो सभी जगह सभी जानते हैं। मंदिर के आंगन में संगीत मंडली बैठी हुई थी। केलकर जी ने अपने गंधर्व विद्यालय के शिष्यों के साथ तंबूरा लिए बैठे थे। पखावज, सितार, सरोद, बीना और जाने कौन कौन बाजे, जिनके नाम भी मैं नहीं जानता, उनके शिष्यों के पास थे।
कोई गीत बजाने की तैयारी हो रही थी। जयदेव को देखकर ही किलकर जी ने पुकारा। मैं भी तुफैल में जा बैठा। एक क्षण में गीत शुरू हुआ। समा बंध गया। जहाँ इतना शोरगुल था कि तोप की आवाज़ भी न सुनाई देती, वहाँ जैसे माधुर्य के उस प्रवाह ने सब किसी को अपने में डुबो लिया। जो जहाँ था वही मंत्रमुग्ध सा खड़ा था। मेरी कल्पना कभी इतनी सचित्र और सजीव न थी। मेरे सामने न वह बिजली की चकाचौंध थी, न वह रत्नों की जगमगाहट, न वह भौतिक विभूतियों का समारोह। मेरे सामने वही यमुना का तट था, गुल्ब लताओं का घूंघट मुंह पर डाले हुए, वही मोहिनी गौएं थी, वही गोपियों की जल क्रीड़ा, वही बंसी की मधुर ध्वनि, वही शीतल चांदनी और वही प्यारा नंद किशोर, जिसकी मुख छवि में प्रेम और वात्सल्य की ज्योति थी, जिसके दर्शनों ही से हृदय निर्मल हो जाते थे। मैं इसी आनंद विस्मृति की दशा में था कि कंसर्ट बंद हो गया और आचार्य केलकर के एक किशोर शिष्य ने ध्रुपद आलापना शुरू किया। कलाकारों की आदत है कि शब्दों को किसी कुछ इस तरह मरोड़ मरोड़ देते हैं कि अधिकांश सुनने वालों की समझ में नहीं आता कि क्या गा रहे हैं। इस गीत का एक शब्द भी मेरी समझ में न आया, लेकिन कंठ स्वर में कुछ ऐसा मदकता भरा लालित्य था कि प्रत्येक स्वर मुझे रोमांचित कर देता था। कंठ स्वर में इतनी जादू भरी सकती है, इसका मुझे आज कुछ अनुभव हुआ। मन में एक नए संसार की सृष्टि होने लगी, जहाँ आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम, त्याग ही त्याग। ऐसा जान पड़ा दुख केवल चित्त की एक वृत्ति है, सत्य है केवल आनंद, एक स्वच्छ करुणा भरी कोमलता जैसे मन को महसूसने लगी। ऐसी भावना मन में उठी कि वहाँ जितने सज्जन बैठे हुए थे सब मेरे अपने हैं, अभिनय है। फिर अतीत के गर्भ से मेरे भाई की स्मृति मूर्ति निकल आई। मेरा छोटा भाई बहुत दिन हुए मुझसे लड़कर घर की जमा जथा लेकर रंगून भाग गया था और वहीं उसका देहांत हो गया था। उसके पास व्यवहारों को याद करके मैं उन्मत्त हो उठता था। उसे जीता पा जाता तो शायद उसका खून पी जाता, पर इस समय स्मृति मूर्ति को देखकर मेरा मन जैसे मुखरित हो उठा। उसे आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो गया। उसने मेरे साथ, मेरी स्त्री के साथ, माता के साथ, मेरे बच्चे के साथ जो जो कटु, नीच और घृणास्पद व्यवहार किए थे, वह सब मुझे भूल गए। मन में केवल यही भावना थी कि मेरा भैया कितना दुखी है। मुझे इस भाई के प्रति कभी इतनी ममता न हुई, और फिर तो मन की वह दशा हो गई जिसे विहलता कह सकते हैं। स्त्रु भाव जैसे मन से मिट गया था। जिन जिन प्राणियों से मेरा बैर था, भाव था, जिनसे गाली गलौज, मारपीट, मुकदमाबाजी सब कुछ हो चुकी थी, वह सभी जैसे मेरे गले में लिपट लिपट कर हंस रहे थे। फिर विद्या कौन है? पत्नी है उसकी। विद्या की मूर्ति मेरे सामने आ खड़ी। वह मूर्ति जिसे 10 साल पहले मैंने देखा था। उन आंखों में वही विकल कंपन था, वही संदिग्ध विश्वास, कपोलों पर वही लज्जा लालिमा, जैसे प्रेम सरोवर से निकला हुआ कोई कमल पुष्प हो। वही अनुराग, वही आवेश, वही याचना भरी उत्सुकता जिसमें मैंने उस नया भूलने वाली रात को उसका स्वागत किया था, एक बार फिर मेरे हृदय में जाग उठी। मधुर विस्मृतियों का जैसे स्रोत सा खुल गया। जी ऐसा तड़पा कि इसी समय जाकर विद्या के चरणों पर सिर रगड़ कर रोऊं और रोते रोते बेसुध हो जाऊं। मेरी आंखें सजल हो गई। मेरे मुंह से जो कटु शब्द निकले थे वह सब जैसे मेरे ही हृदय में गड़ने लगे। इसी दशा में जैसे ममतामयी माता ने आकर मुझे गोद में उठा लिया। बालपन में जिस वात्सल्य का आनंद उठाने की मुझ में शक्ति न थी, वह आनंद आज मैंने उठाया। गाना